छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक शाक्तपंथी निश्चलपुरी गोसावी के द्वारा हुआ। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि शाक्तपंथ है क्या। शाक्तपंथ का जो रूट है, उसका जो मूल है, वो है तंत्रयान। जो इतिहास में हिस्ट्री के जो जानकार लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो ये जानते हैं कि बुद्धा के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन को 4 हिस्सों में बांटा गया था। एक है हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान। तो बुद्ध का जो आंदोलन था, उसमें जो तंत्रयान की जो शाखा थी, इस तंत्रयान की शाखा से निकला हुआ है शाक्तपंथ। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि ये इतिहास अभी पढ़ाया नहीं जाता, लोगों को समझाया नहीं जाता। अगर शाक्तपंथ तंत्रयान से निकली हुई शाखा है, तो इसका जो रूट है, इसका जो मूल है, वो बुद्धिज्म में जाता है। और यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो राज्याभिषेक, पहला राज्याभिषेक गागा भट्ट के द्वारा किया गया था, हमने गागा भट्ट ने जो राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का किया था, उसकी सारी विधि की जो पोथी है, हमने ढूंढ के निकाली। हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बहुत कम लोगों को शायद ये जानकारी होगी कि शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक किया गया था, तो वो राज्याभिषेक किस तरीके से करना है, शुरू से लेकर आखिरी तक उसकी विधि तैयार की गई थी। वो विधि का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गागा भट्टी के नाम पर हमने पब्लिश किया है। उसका अध्ययन करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वेदोक्त पद्धति से नहीं हुआ, पुराणोक्त पद्धति से हुआ। वो वहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और हमने प्रमाणित कर दिया। यदि वो वेदोक्त पद्धति से नहीं हुआ और पुराणोक्त पद्धति से हुआ, तो इसका मतलब यह है कि शूद्रों के लिए जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, वो पुराणोक्त मंत्र होते थे। यानी राज्याभिषेक करते वक्त भी ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र मानकर विधि की। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में, उसको हमने पब्लिश किया। और आज तक किसी ब्राह्मण ने वो गलत है ऐसा नहीं कहा। शायद हो सकता है कि ये एहसास छत्रपति शिवाजी महाराज को बाद के समय में हुआ हो, और इसलिए उन्होंने अपना राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसावी के द्वारा, जो शाक्तपंथ के उस समय के सबसे बड़े गुरु थे, और शाक्तपंथ तंत्रयान की शाखा से निकला हुआ पंथ था, उसके द्वारा दूसरा राज्याभिषेक करने का निर्णय जो शिवाजी महाराज ने किया होगा। शाक्तपंथ में अगर राज्याभिषेक करना है
तो राज्याभिषेक करने के लिए उसकी पूर्व शर्त हुआ करती थी कि जिसका भी कोई विधि करना हो तो शाक्त पंथ की दीक्षा लेनी पड़ती थी। और शाक्त पंथ की दीक्षा लेने के लिए पूर्व शर्त थी कि अछूत कन्या से विवाह करना अनिवार्य पूर्व शर्त थी, तभी शाक्त पंथ की दीक्षा पूरी होती थी। और इसलिए कॉमरेड शरद पाटिल ने एक किताब में प्रमाणित किया कि शिवाजी महाराज का शाक्त पंथ के आधार पर दूसरा राज्याभिषेक करने के पहले शिवाजी महाराज का विवाह एक अछूत कन्या के साथ लगाया गया और उसके बाद में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया गया। शाक्त पंथ की दीक्षा लेना यह छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म परिवर्तन था। शायद मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इसके पहले ऐसा कोई शब्द प्रयोग सुना होगा। मैं कह रहा हूं कि शाक्त पंथ की दीक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म परिवर्तन था और ये धर्म परिवर्तन शिवाजी महाराज की हत्या का कारण बना। जैसे बाबा साहब आंबेडकर के धर्म परिवर्तन का कारण हत्या का कारण बना। मैं ऐसा मानता हूं कि ये दीक्षा शिवाजी महाराज की अब्राह्मणी धर्म, क्योंकि तंत्रयान से और तंत्रयान बुद्धिज्म से निकला है और इस वजह से शिवाजी महाराज की हत्या हुई, ऐसा कॉमरेड शरद पाटिल ने लिखा। मैं ऐसा मानता हूं कि शाक्त पंथ की दीक्षा जो शिवाजी महाराज का धर्म परिवर्तन था। ज्योतिराव फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म नाम का ग्रंथ लिखकर उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया था। इसको इस तरीके से ग्रहण करना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर ने तो खुल्लम खुल्ला किया था। मैं थोड़ा हिस्ट्री का पुनर्लेखन करने के संबंध में बातें आपको बता रहा हूं और काल्पनिक कल्पना से नहीं बता रहा हूं कि मैं जबरदस्ती से खींचतान करके कुछ बता रहा हूं। हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। तो इस तरह से ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इस संदर्भ में अगर हम इसका विश्लेषण करें तो बहुत सारी बातें हम लोगों को समझाना होगा। मुझे लगता है आयोजन करने वाले लोगों ने इन तिथियों को, ये तिथि नहीं, इस तारीख को ये जो कार्यक्रम रखा तो ये इतिहास का पुनर्लेखन करने का प्रयास है। अच्छी बात है और लोगों को नई बात सीखने को मिलेगी। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर सत्यशोधक आंदोलन का पुनर्जीवन करना है तो एक दो बातें मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन था, सत्यशोधक आंदोलन जो था, अगर हम ऐसा मानकर चले कि शिवाजी महाराज के द्वारा जो प्रयास किया गया था वो प्रयास हमारे संतों के आंदोलन के बाद में हुआ। जो महाराष्ट्र में संतों का आंदोलन चला, उस संतों के आंदोलन के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीतिक क्रांति हुई। बाबा साहब आंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ऐसा कहते हैं कि बुद्ध की
मन और मस्तिष्क में परिवर्तन करने की क्रांति होने के बाद चंद्रगुप्त की राजनीतिक क्रांति हुई। मोहम्मद पैगंबर की मन और मुक्ति करने के बाद, मस्तिष्क की मुक्ति करने के बाद अरब में कबीलाई लोगों की राजनीतिक क्रांति हुई और संतों का आंदोलन, गुरु नानक का आंदोलन चला तो सिखों की राजनीतिक क्रांति हुई और महाराष्ट्र में संतों का आंदोलन हुआ तो शिवाजी महाराज की राजनीतिक क्रांति हुई। हिस्टोरिकल एनालिसिस बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में किया। हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को मूल रूप से चीजों को समझने की जो कोशिश करनी चाहिए वो करते नहीं है। कुछ लोगों को समझ में आता है, वो बोलते नहीं है। उनको बोलने के लिए डर लगता है, सच बोलने के लिए। सच बोलने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, कलेजा चाहिए। तो ये जो शिवाजी महाराज की जो राजनीतिक क्रांति थी, मैं ऐसा मानता हूं कि इतिहास में हमारे लोगों के शक्ति का पुनर्जीवन था। इसलिए ब्राह्मणों ने पूरी ताकत लगाकर, जैसे बुद्ध की क्रांति को विफल करने के लिए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा प्रतिक्रांति की गई और बृहदत्त की हत्या की गई, उसी तरह से शिवाजी महाराज के द्वारा जो क्रांति की गई थी, उनकी हत्या के द्वारा पेशवाई का पुनर्जीवन किया गया। पेशवाई उसके बाद आई, शिवशाही को समाप्त करने के बाद ही पेशवाई आई। अगर इतिहास का आप अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा, शिवशाही को समाप्त करने के बाद ही पेशवाई आई।